यस स्टूडेंट, देखिए आज अपन डेसिमल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मालूम है अपन ने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना सीखा था। आज अपन ये तीन पॉइंटों को मेन रूप से देखेंगे। फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, सेकंड आता है अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड फिल द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैं लेता हूं कंपैरिजन डेसिमल। मान लीजिए एक में क्वेश्चन मैंने लिया, उसके अंदर लिखा 0.23 और ये बॉक्स लगा और इसके अंदर नेक्स्ट दिया मैंने 0.12। इसके अंदर से कौन सी डेसिमल की कौन सी फिगर बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप देखेंगे ये 0 और 0 बराबर हो गई, इक्वल है। और यहाँ क्या है 2 और यहाँ 1 है। यहीं से ये पकड़ में आ गई कि ये संख्या, ये वाली संख्या इससे बड़ी है और इसके अंदर जो निशान आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। इसको भी आप साथ में लेकर के चलेंगे। कौन सा निशान आएगा, दोनों की कंपैरिजन बताइए इसके अंदर। अब मान लीजिए कोई सेकंड फिगर अपन ने लिया 0.79 और फिर नेक्स्ट लिया अपन ने और 0.75। अब देखिए इसके अंदर 0 0 बराबर है, 7 7 बराबर है, 9 और ये बराबर है, ये अलग अलग है, ये बड़ा है। तो ये निशान कौन सा लगेगा, ये लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.79 इज ग्रेटर देन 0.75। कोई सी भी फिगर लेकर के आप, कैसी भी फिगर लेकर के इनके लिए आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले अपन ले रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर मान लीजिए अपन ने कोई संख्या ली 0.77, फिर सेकंड लिया अपन ने 0.7, नेक्स्ट लिया अपन ने 0.077 और ये 707 और नेक्स्ट लिया अपन ने 0.757। अब देखिए इसके अंदर अपन असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसके पीछे दो डेसिमल के बाद दो संख्या है और इसके अंदर डेसिमल के बाद एक संख्या है, इसके बाद तीन संख्या, इसके बाद तीन संख्या, हाईएस्ट रेशो तीन संख्या का है डेसिमल के बाद। तो अपन सबको डेसिमल के बाद तीन संख्याओं में कर लेंगे, यानी कि 0.77 और एक और 0 लगा देंगे, ये बराबर ये 0.7 और 2 0 लगा देंगे। ये देखो तीन संख्या होगी, ये तीन संख्या होगी। फिर नेक्स्ट लेंगे अपन 0.707, ये तीन हो गई और नेक्स्ट लेंगे 0.757। इस तरह से अपन ने तीनों के पीछे डेसिमल के पीछे क्या हो गई है 3 डिजिट हो गई। इस तरह से अपन सिमिलर कर लेंगे इनके लिए, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। अब नेक्स्ट अपन लेंगे, देखो डेसिमल के बाद 7 है, डेसिमल के बाद 7, डेसिमल के बाद 7, डेसिमल के बाद 7, सिमिलर, नो कोई अगर पता नहीं लगा आपके लिए। फिर इसके बाद 7 है, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0, इसके बाद 5 है। तो ये सबसे बड़ी हुई और इन दोनों में से छोटी हुई। तो कौन सी छोटी हुई, देखो इसके बाद फिर 0 है और इसके बाद 7 है। तो फर्स्ट नंबर की फिगर कौन सी हुई, ये हुई जो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। सेकंड नंबर की फिगर ये हुई जो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। और फिर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो थर्ड नंबर की फिगर ये हुई और फोर्थ नंबर की फिगर ये हुई। अब अपन इसको असेंडिंग में लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर की क्या आई 0.700, ये छोटी है किससे 0.707। नेक्स्ट आप लेंगे थर्ड नंबर की 0.757 और नेक्स्ट आप लेंगे 0.770। ये संख्या हुई, ये असेंडिंग ऑर्डर में हुई। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से किया जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करने से पहले बच्चों इस संख्या को चाहे आप मार्क यहां तक इसी तरह से कर दें, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है 4, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर करने में, जैसे 0.77 और 0, ये बड़ी हुई और निशान इस तरह से आ जाएगा। फिर सेकंड आप लिखेंगे
0.757 और ये निशान इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये संख्या बड़ी है इससे 0.770 इज ग्रेटर देन 0.757 ग्रेटर देन कौन से थर्ड नंबर की कौन सी आएगी, ये आई है 0.757 और इस तरह से निशान लग के, और फिर नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 2 नंबर की 0.707 और नेक्स्ट आ जाएगी आपकी 1 नंबर की 0. या ले लो आप 0.700। इस तरह से ये संख्या है आपकी आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये अपन ने सीखा असेंडिंग डिसेंडिंग करना, कंपेयर करना, और सिंबल्स जो वाली बात है वो मैंने आपको फर्स्ट और इसके अंदर एक सिमिलर बताई थी। अब आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय डेसिमल के नीचे हरदम डेसिमल आनी चाहिए। जैसे संख्या लिखी 2 डेसिमल 35 प्लस 7 डेसिमल 3 प्लस 2 डेसिमल 5784, इस तरह की संख्या लिखी तो आप कैसे लिखेंगे 2 डेसिमल 35 और 7 के नीचे 7, ये इसके नीचे डेसिमल की फर्स्ट संख्या के नीचे फर्स्ट आएगा, ये इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा, और 2 डेसिमल 5784 और इस तरह से लिखे। जिस तरह से आप आम संख्या को प्लस करते हो, जनरली प्लस करते हो, उसी तरह से आपको इनको प्लस कर देनी है। अब मान लीजिए अपन कोई एक और फिगर लेते हैं, मान लीजिए इसके अंदर 37 डेसिमल 2 प्लस 3 डेसिमल 075 प्लस 9 प्लस 19, ये संख्या ली। किस तरह से इसको लिखेंगे, जैसे 37 डेसिमल 2 और 3 यहाँ आएगा और 075 और फिर 9 इसी के अंदर आएगा, इसके आगे 000 आ सकती है, 19 का आएगा यहाँ आएगा, इसके बाद भी 000 आ सकती है। अब जिस संख्या के पीछे कुछ नहीं है, 0 भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा भी सकते हैं, और इस संख्या को आप प्लस कर देंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगी और फिर ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इस तरह से अपन प्लस को अपन ने देखा। अब आता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के अंदर आपको मालूम है 2 फिगर होती है, जैसे मान लीजिए 30.35 माइनस 7 डेसिमल 2। अब देखिए 30.35 माइनस क्या है 7 और यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। 0 लिखे या नहीं लिखे, लेकिन फिर भी 0 आएगा। अब 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया और यहाँ 2 आ गया, ये इसका आंसर आएगा। अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं जाएगी तो ये आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कई संख्या के अंदर इस तरह से कह देता है कि सब्ट्रैक्ट कराने के लिए कि सब्ट्रैक्ट 13 डेसिमल 25 फ्रॉम 190। तो मान लीजिए अब क्या आएगा 190 ऊपर आएगा और डेसिमल लगेगी 00 और फिर 13 नीचे आएगा और 25 यहाँ आएगा और माइनस का निशान लग करके ये इसका सब्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से अपन ने ये डेसिमल की संख्याओं को देखा और अपन ने इसके सेकंड, ये कौन सा था आपका सेकंड पार्ट डेसिमल का है, और इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट डेसिमल का पढ़ाया था। इनको आप अच्छी तरह से देख करके और इसके क्वेश्चन आंसरों को